अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर और एक अच्छे इंसान मौजूद हैं। इन्होंने 2019 में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल विन किया था। तो इनसे इनकी जर्नी जानते हैं कि इन्होंने जो 2019 में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल हासिल किया तो कैसे हासिल किया और कितनी मेहनत थी इसके पीछे। तो मुझे ज़रा बताइए आप अपने बारे में। हैदर भाई, कैसे हासिल किया? तो हासिल करने के लिए, कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपको अनथक मेहनत करने की ज़रूरत होती है, वो की थी। और कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी, आई थिंक कि मैं अगर उसके बारे में सोचूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी रियलिटी है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोची नहीं थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस जर्नी का गो थ्रू करूँगा ऐसे हवाले से ना। बट इट वॉज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, इट वॉज़ द मोस्ट प्रीशियस मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। एंड आई बिलीव कि हर इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स सोच के निकलने की कोशिश करनी चाहिए। भाई, हम फाद से जानना चाहेंगे कि जब ये तैयारी कर रहे थे तो इनकी तैयारी कैसे हो रही थी? इनके घर वाले बर्दाश्त कर रहे थे कि नहीं? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब बॉडी बिल्डर तैयारी कर रहा होता है तो उसका मूड बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसका पानी ड्रॉप हुआ होता है, नमक नहीं खा रहा होता। तो उस वक्त की मुझे जर्नी बताएं फाद के, वो कैसा था आपका? अच्छा, मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ कि जब मैं पहली बार प्रोटीन जब घर में लेके आया था तो मेरी माँ बोलती है, ए की है बेटा, ए डब्बा की है। तो मतलब वो माइंडसेट ही नहीं था ना, पता ही नहीं था कि प्रोटीन भी कोई चीज़ होती है। उनके माइंडसेट में यही था कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो कहने का मकसद ये कि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं इस जर्नी के अंदर आया, मेरे घर वालों ने मुझे थ्रू आउट सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें अगर मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल मेरी डाइट का अगर किसी बंदे ने रखा, वो मेरी भाभी थी। और उन्होंने, जब मैं पहला कंपटीशन कर रहा था तो उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह डाइट बना बना के दी। और उसके बाद जब प्रिपरेशन शुरू हुई, बाय द टाइम जब मेरा पहला कंपटीशन साउथ का था जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। तो बाय द टाइम प्रिपरेशन करते हुए आपके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। शुरू के स्टेज अलग होता है, मिडिल का स्टेज अलग होता है, एंड का स्टेज अलग होता है। और एंड का स्टेज ऐसा होता है कि आपके घर वाले भी आपको बोलते हैं कि भाई तू चुप रहे और कमरे में बंद ही रहे, हमारे सामने नहीं आओ। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन आई एम ग्लैड कि मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो कुछ, कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा भाईजान ये अंडे बना बना के थक गए हैं, क्या कर रहे हो भाई, अंडे ख़त्म हो जाएंगे, इतने अंडे खाते हो? नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला, क्योंकि उनको पता था कि हम उसको बोलेंगे तो ये अंडे जो है ना फिर इधर ही पड़ेंगे तो उनको ये अंदाज़ा था। उन्होंने बोला था जो कर रहा है बेटा देख के करना, जो भी कर रहा है। लेकिन अंडों की जहाँ तक बात रही और डाइट की जहाँ तक बात रही, तो उनके दिल में ना मेरे लिए बड़ा प्यार आता था कि तू ये क्या कर रहा है, दिस इज़ नॉट गुड। बिकॉज द वे आई वॉज गेटिंग इन टू थिंग्स एंड द वे आई वॉज ईटिंग, जहाँ आपने बात की कि आखिरी में नमक ड्रॉप होता है, वाटर ड्रॉप होता है, वो बड़ा लास्ट स्टेज होता है ना। तो जब मैं उस स्टेज के ऊपर पहुंचा था, आई वॉज रियली क्रैंकी एंड आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड सो मैनी थिंग्स गोइंग इन माई माइंड कि मैं अब ये लाइफ के कौन से स्टेज से गुजर रहा हूँ, क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यू टू मैनी रीजन्स ऑफ माई डाइट, ऑफ माई ट्रेनिंग, ऑफ माई विनिंग माइंड सेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह या मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो हमारे दोस्त हैं जो बॉडी बिल्डिंग इस वक्त कर रहे हैं, चूँकि आप तो सीनियर हैं, और आप क्या समझते हैं कि आप उनको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं, वो भी आगे कंपटीशन खेलें, इंटरनेशनल लेवल तक जाए? मैं अपनी गलतियों में से अगर मैं आपको कुछ शेयर करूं तो शायद ये आपके व्यूअर्स के लिए और हमारी जो जनरेशन है जो कि इस फील्ड के अंदर आए हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। आई थिंक यू शुड गो फॉर अ वेरी राइट ट्रेनर। आप अगर ये समझते हैं कि आप यस यूट्यूब हेल्प यू, लेकिन फिज़िकली हर चीज़ आप यूट्यूब को देख के नहीं कर सकते ना। यू नीड अ गाइडेंस, यू नीड अ पर्सन ऑन योर हेड टू टेल यू, टू टीच यू। सो इस क्वेश्चन का आंसर मेरी नज़र में ये है कि गो फॉर द राइट पर्सन, आई मीन गो फॉर द राइट कोच। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ खुद कर सकते हो, आप उस्तादों के बगैर जो है आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप एक अपने लिए ज़िंदगी में बहुत अच्छा एक उस्ताद ढूंढें, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि भाई एक उस्ताद बहुत ज़रूरी है एक अच्छी फिज़िक्स के लिए और एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए। तो मैं इनसे जानूंगा कि भाई इनके कोच कौन है, इनके ट्रेनर कौन है और ये किन से ट्रेनिंग हासिल करते हैं? मेरे को मेरे ट्रेनर तो उस्ताद तो मेरे काफ़ी रहे, लेकिन जब मैं इस प्रिपरेशन और इस कॉन्टेक्स्ट वाली फील्ड में आया तो मैं अपने कोच
मिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो मैं इस शख्सियत से मैं मिला, एक बहुत ही अजीब वाक़या था, शायद उसके बारे में मैं आपको कभी और बताऊंगा, लेकिन मैं आपको उनसे ज़रूर मिलवाना चाहूँगा। उनका नाम है शम्सुल कमर और पंजाब से उनका ताल्लुक़ है और वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिशन्स इन्होंने विन किए हैं, थाईलैंड भी गए हैं। और तो ये भी कहाँ पर हैं शम्सुल कमर? इनको ज़रा इनवाइट करें, ज़रा मिलवाएं ऑन स्क्रीन। तो आप आ जाएं, इधर आए बीच में आप। भाई उस्ताद आ गए, इनके ट्रेनर आ गए, आपको इनसे मिलवाते हैं। सबको वालेकुम अस्सलाम। आपको भी। कैसे हैं आप? ठीक है। तो ये बताएं, देखने वालों को भी। आप इनके ट्रेनर हैं, तो आप ये बताएं कि आपने खुद कैसे बॉडी बनाई? माशाल्लाह बहुत अच्छी बॉडी है, बाइसेप ट्राइसेप, बड़े हमारे दोस्त इंप्रेस हो रहे होंगे आपको देख के। तो आपकी अपनी क्या हिस्ट्री है? थोड़ा सा आगे आ क्या जाइए। हिस्ट्री है? बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, ठीक है, सियालकोट से ताल्लुक़ रखता फ्रेम हूँ। से आउट हो जाएंगे, बस यहाँ आपने यहाँ खड़े पे रहना है, ताकि हमारे दोस्त सामने आपको देख देखेंगे सकें। कैमरे में, आप बताएंगे। जी जी। मेरी जर्नी सियालकोट से शुरू हुई थी। मैंने पहले मैं एक्सरसाइज करता था, उसके बाद जब मैंने कंपटीशन की जर्नी शुरू की 2016 में, 16-17 के मैंने इवेंट खेले, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ज़ात ने इज़्ज़त दी, मैंने ऑल ओवर पाकिस्तान में गोल्ड विन किया। घबरा तो नहीं रहे हमसे? आप चुप रहे। नहीं, मैं घबरा नहीं रहा, मैं करवा रहा। ऑल ओवर पाकिस्तान मैंने गोल्ड विन किया। उसके बाद मैंने कुछ और कंपटीशन से वो खेले, उसमें भी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। मैंने टोटल कोई 15-20 इवेंट खेले हैं, उसमें से मैं 3 लूज़ हूँ, बाकी अल्लाह का शुक्र है। तो ये बताएं ना, आपने ज़रा हमारे दोस्तों को बाइसेप का पोज तो दिखाएं अपना। भाई देख रहे हैं माशाल्लाह यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आप जो बाइसेप है, इसका क्या साइज़ होगा आपका? अभी मे बी 17-16.5। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आपके स्टूडेंट हैं हमारे साथ, आज हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं। ज़ाहिर है इन्होंने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी विन किया है और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो ये फ़हद के बारे में ज़रा बताएं, आपने इनको ट्रेनिंग करवाई, कैसे करवाई, इनको कैसा पाया? ये गिव अप नहीं करता, सबसे अच्छी बात ये है। जो गिव अप करता है ना, वो कभी नहीं जीतता। जो गिव अप नहीं करता, वो हर स्टेज जीतता है। बस पैशन होना चाहिए इसके लिए, उसके अंदर है। तो आप इनके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? आगे ये कहाँ जाएंगे इंटरनेशनली? कोई है इनका प्लान? ज़रूर है, हम प्लान करेंगे। हमने लास्ट ईयर प्लान किया था, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, कोशिश की, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम दोबारा से करेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, आपकी टीम में और कौन कौन लोग शामिल हैं जो आपके साथ मौजूद होते हैं, आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं? हैदर भाई जब जर्नी शुरू की तब अकेले थे, पर अल्लाह ने ऐसे काफ़िले और ऐसे लोग ज़िंदगी में डाल दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुतमईन है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी ज़िंदगी से। तो अभी तो आपकी कोच से मुलाकात हुई है, अब मैं आपको मिलवाता हूँ अल्लाह के बाद जो इस जिम के मालिक हैं और मेरे जिम पार्टनर भी हैं और इस फील्ड में बहुत सीनियर भी हैं और काफ़ी टाइम से बॉडी बिल्डिंग करते हुए भी आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स भी काफ़ी खेले हैं, मतलब फ़िटनेस के बारे में नॉलेज भी बहुत है, शहर भी बहुत घूमे हुए हैं। और तो ज़रा इनको मिलवाएं ना। और एक चीज़ और तो बता दूं, प्यार भी मैं इनसे बहुत बड़ा करता हूँ, बड़ा प्यार करता हूँ। तो मैं आपको मिलवाता हूँ अपने बहुत ही अज़ीज़ प्यारे दोस्त भाई सभी खान से। और आइए सभी भाई। वालेकुम सलाम। आपको हम यहाँ दरम्यान में खड़ा रखेंगे ताकि हमारे दोस्त आपको देख सकें। तो सभी साहब हमें ये बताइए कि ये आपके पार्टनर भी हैं और जिम भी आप साथ करते हैं? भाई हैं मेरे। भाई हैं। तो आप लोगों ने कैसे सोचा कि यार मिल के कोई जिम चलाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह फ़हद ने अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया, हर किसी के अपने स्ट्रगल्स होते हैं। हम साथ ही ट्रेनिंग करते थे, मैं और फ़हद एक ही जिम में, और वो जो भी फ़हद ने स्ट्रगल्स देखे हैं वो हम सारों ने साथ मिल के देखे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यार हम अपनी एक टीम बनाएंगे जहाँ पे हर एंगल से जो है हमारे टीम मेंबर्स कवर करेंगे हर एस्पेक्ट को। और फिर जो है हमने ये कार्बन फिटनेस जो है इसको हमने बनाया मिलके, और फिर वहीं से जो है हम सारों की जर्नी अब साथ चल रही है। तो आपको क्या लगता है, आपने जब ये जिम बनाया तो आप दोनों का कितना अच्छा साथ रहा? इनकी ट्रेनिंग्स में आपकी क्या सपोर्ट रही? आप इनको आगे कहाँ तक देखते हैं? देखिए जी, हम तीनों साथ ही compete करते हैं, मैं, शम्स और फ़हद। जब फ़हद ने साउथ के लिए compete किया था तो उस वक्त मैंने भी साउथ के लिए compete किया था। मैं बॉडी बिल्डिंग में साउथ जीता था, फ़हद अपने फ़िज़ीक कैटेगरी में जीता था। और लेकिन उस वक्त मेरे कोच अलहदा थे। और फिर ये है कि जो शम्स है, अभी आप सबकी मुलाकात हुई है उनसे, फिर ये है कि कार्बन फिटनेस में हम सारे एक साथ हुए और फिर अब हम सारे साथ तैयारी करते हैं। और अभी लास्ट जो मैंने कंपटीशन लड़ा था वो सिंध लड़ा था, उसमें फ़हद का, शम्स का, रज़ा, अहमद, बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं। मैं अगर किसी का नाम मिस भी कर रहा हूँ तो क्योंकि ये एक टीम एफर्ट होती है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप अगर ये समझते हैं कि यार मैं अकेला कोई जाके मिस्टर पाकिस्तान बन जाऊँगा या मैं कोई कॉम्पिटिशन का टाइटल ले लूँगा, ऐसा नहीं होता।
अगर आप ओलंपिया लेवल पे भी देखें, अगर आप अभी रिसेंट ओलंपिया उठा लें, बिग रैमी हो गया या ब्रैंडन करी था पहले या शॉन रोडन था, उन सारों की जो है वो टीम्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं। तो इंडिविजुअल नहीं होता ये, आप जो है एक टीम के साथ चलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जिस तरह आपकी डाइट है, आपकी ट्रेनिंग है, आपके सप्लीमेंटेशन है, और जिस तरह फ़ाद ने कहा कि एंड के दिलों में बहुत मुश्किल हो जाता है, स्ट्रगल, आपका नमक बंद होता है, पानी बंद होता है, तो उसमें आपकी जो सपोर्ट है टीम मेंबर्स की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कि जिस तरह आपने कहा कि इंडिविजुअली, हमारी पहले भी बात हो रही थी, तो आपने कहा इंडिविजुअली तैयारी नहीं होती, कि जो लास्ट 2 रेप्स होते हैं उसमें आपको चाहिए होता है कि आपको कोई पुश करे आपकी लिमिट्स को। तो ये है जी। तो आपका खुद क्या प्लान है? आगे कुछ करना है, कंपटीशन दोबारा खेलने, कोई अब प्लान? हमारा इंशाल्लाह मार्च में हमारा इरादा है, लेकिन जिस तरह फ़हाद वगैरह ने भी तैयारी की थी, तो ये लोग, इन लोगों का न्यूजीलैंड के वीज़ा वगैरह सब कुछ लग गया था, लेकिन अभी आपको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। और मैंने भी जो लास्ट सिंध के लिए मैं जो कम्पीट किया था वो मैं इंटरनेशनल तैयारी कर रहा था, लेकिन आपको पता है कि कोविड की वजह से लॉकडाउन लगता है फिर बंद होता है, तो जो सिचुएशन है वो बहुत ट्रिकी है। तो हमारी तैयारी पूरी है, हम सबकी माशाल्लाह, हम सारे लगे हुए हैं। हमारा जो है वो पूरा प्लान्ड होता है, जो साल होता है कि हमने ऑफ सीज़न में क्या करना है, हमने तैयारी कब करनी है। और जो हमारी वैसे तैयारी होती है वो 12 to 16 वीक्स होती है, लेकिन उससे पहले क्योंकि आप एक ही पेस पे पूरा साल नहीं चल सकते, जो आपकी तैयारी वो आपको पता होता है कि यार मैंने किस टाइम पे राइट मोमेंट में जो है वो मैंने उस वक्त अपना 100% देना है। 100% आप पहले भी दे रहे होते हैं, लेकिन वो जो पुश लिमिट्स वाली बात है ना, वो आपके 12 to 16 वीक्स ही होते हैं जो एंड की तैयारी मतलब वो जो पानी ड्रॉप करना, मसल्स को और लीन करना, अपना फैट को और ख़त्म वो करना। फिर पूरे 12 वीक्स जो हैं, 12 to 16 वीक्स जितना भी आप अपने आप को टारगेट देते हैं, वो फिर उसमें फ्रॉम द डे गो, जब तक आप कंपटीशन कर नहीं लेते, फिर दिस इज़ जस्ट इट, आप इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। फिर आपका 100% फोकस इधर होता है, जो आपकी जो 12 to 16 वीक्स होते हैं। उससे पहले ये होता है कि आप, जिस तरह फ़हाद ने कहा कि 25 मिनट्स जो है आपकी ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल ऐसे ही ऑफ सीज़न। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आप सिर्फ फिटीक करेंगे। आजकल जिस तरह मौसम है कराची में या पंजाब में, गर्मियों का मौसम है, तो इसमें अगर आप 1 घंटा ट्रेनिंग करके कह रहे हैं कि आपने कोई बहुत मेहनत कर ली है, तो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट, यू हैव टू बी क्लेवर अबाउट थिंग्स, कि आप किस तरह उसको लेके चलते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप घंटा भी कर लेंगे उससे आपको कोई आउटकम नहीं मिलेगा, यू आर जस्ट फिटीगिंग एंड एक्सर्टिंग योर बॉडी। तो जो आपने माइंड को राइट चैनलिंग देनी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह आपने करना है। और वो हम सब, और भी हमारे पास एथलीट्स आते हैं कार्बन फिटनेस में तैयार होते हैं, तो हम उनको उसी तरह लेके चलते हैं। अगर मेरा एक्सपीरियंस है, फ़ाद का एक्सपीरियंस है, शम्स का एक्सपीरियंस है, और भी हमारे जो ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, तो हाँ 5-6 लोग उनको अपनी नॉलेज से देख रहे होते हैं, तो दे डोंट लैक एनीवेयर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताएं फ़हाद कि आपने हमें 2 अपने साथियों से मिलवाया, और कितने साथी आपके साथ इस वक्त आपकी टीम में शामिल हैं? हैदर भाई, आप कितना टाइम देना चाहते हैं? साथी बहुत हैं। अभी जो साथी हमारे पास मौजूद हैं, जिनसे आप चाहते हैं कि यार ज़रूर मिला जाए, जो आपकी इस जो आगे आपने टाइटल विन की ये चीज़ें कर रहे हैं, आगे मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको जो साथ दे रहे हैं, तो मैं उनसे भी मिलना चाहूँगा। मैं आपको अब मिलवाऊंगा एक ऐसे इंसान से जो कि बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को लेके चल रहा है। और वो एक ऐसी इंडिपेंडेंट सपोर्ट हमारे लिए है शायद जिसका कोई हमारे पास दूसरा फिक्सर ना हो। और मतलब कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो कि बहुत गोस्ट होते हैं, यू नो, दे आर गोस्ट बट दे आर द मोस्ट पॉजिटिविटी गिविंग टू योर लाइफ। और आपको मतलब आप जो दिख रहे हैं वो दुनिया को दिखाना भी वो चाहते हैं, क्योंकि उनका एक पॉजिटिव माइंडसेट है। तो मैं आपको मिलवाऊंगा अहमद से। अहमद साहब आइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तभी ठीक है। मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बहुत काइंड वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है इस तरह, तो लाइक वाइज आई फील द सेम अबाउट हिम। फ़हाद से मैं 2-3 साल पहले ही मिला हूँ, बट ही इज़ अमेजिंग एंड आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम। अच्छा, आप इनकी टीम का हिस्सा हैं, जी, जी। तो मुझे ये बताएं कि आप इनको कैसे हेल्प आउट करते हैं या आप इनकी टीम में कैसे सपोर्ट करते हैं? आई बिलीव कि हर बंदे की एक स्किल होती है जो वो टीम में लेके आता है, एंड वही चीज़ आगे बढ़ाती है टीम को साथ। जिस तरह सभी ने कहा कि एक टीम स्पोर्ट है और अकेले इंडिविजुअल नहीं है ये।
तो थोड़ा सा आई फील दैट आई हैव द स्किल ऑफ डिजिटल क्रिएशन में थोड़ा सा मुझे वीडियो का शौक़ है और जिम की वीडियोस और इस तरह मुझे ये जो भी इनकी लाइफ है आई ऑलवेज इट ऑलवेज कैप्चर्ड मी कि मुझे उसको दिखाना है बाहर। तो मैं बस अभी रिसेंटली शुरू किया वो चीज़ भी। तो थोड़ा मतलब मैं ये समझूं कि आप इनका कंटेंट बना रहे हैं, इनकी वीडियोस Content बना रहे हैं, बना रहा इनको हूँ, yes, मोटिवेट कर रहे हैं, इनको मतलब एक तरह से मशहूर कर रहे हैं आप। मैं आपको बताना चलूँ कि अहमद हमारा टॉप ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिटनेस ट्रेनर है कार्बर का, हाई इंटेंसिटी में। लेकिन ये असल चीज़ तो इन्होंने बताई नहीं ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हाई इंटेंसिटी के टॉप ऑफ द लाइन ट्रेनर है हमारे कार्बन के। और सेकेंडली इनका पैशन बॉडी बिल्डिंग के अलावा डिजिटल क्रिएशन का है, कि वो डिजिटली मैं नहीं हूँ, सभी हो, शम्स हो, किसी को भी देखेगा जो ये फील करता है अपनी आंखों से, ये चाहता है कि मैं उसको कैमरे से कैप्चर करके और दुनिया को दिखाऊं। दिस इज़ व्हाट ही फील एंड आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट। भाई ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि आजकल डिजिटल का दौर है और हम भी डिजिटल पे इस वक्त मौजूद हैं, तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड। बस ट्राई कर रहे हैं कि इनके भी जो सारे कॉन्टेस्ट भी हुए थे तो मेरा होता है कि उसको मैं कवर करूं और यही कोशिश करता हूं कि जो भी लाइफस्टाइल है, हम ओवरऑल सुबह से लेकर रात तक जो भी हमारी ज़िंदगी है, एक एवरेज ज़िंदगी नहीं है वो उसके अंदर हमारे मील प्लान्स हैं, हमारी डाइट है, हमारी ट्रेनिंग है, फिर हम लकीली फॉर्चुनेटली सारे साथ होते हैं पूरा दिन। तो बस उसको कैप्चर करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, उनकी वर्कआउट वीडियोस बनाता हूँ, ट्रेनर भी हूँ कार्बन फिटनेस पे। तो बस जो हेल्प आउट कर सकता हूँ वो आई ट्राई माय भाई बेस्ट। आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इनके से वीडियो बनाते रहें और इन्हें दुनिया को दिखाते रहें। तो थैंक यू। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह काफ़ी दोस्तों से आपकी मुलाकात हो गई, कोई और दोस्त भी बचा है अभी? हैदर भाई, अभी मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे इंसान से जो कि एक बहुत खामोश आदमी है, लेकिन एक बहुत मेहनत कश आदमी है। और वो समझता है कि इंसान ज़िंदगी में कोई भी चीज़ करने जाए तो हाँ उसका ब्रेकडाउन है, फेलियर्स हैं, लेकिन वो कूप अप कर लेता है। और आपको पता है आपकी लाइफ में, हर बंदे की लाइफ में एक ऐसा बंदा होता है जिसको पता होता है कि यार ये मुझसे बात नहीं भी कर रहा ना 2-3 महीने, लेकिन मैंने उसको एक काम बोलना है या कोई भी बात उसको करनी है तो ही इज़ द वन हु विल डू इट वेरी क्विक। तो मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे इंसान से जिसके बारे में आपको बताया, और एक बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर भी हैं, और एक बहुत अच्छी सपोर्ट भी है, और एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और एक बहुत अच्छे फिटनेस ट्रेनर भी हैं। तो रज़ा मसूद इज़ हियर। ज़बरदस्त। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। भाई बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ की। मुझे थोड़ा सा बताएं ना, आप इनको कैसे सपोर्ट कर रहे हो? तो ये तो तारीफ़ किए जा रहे हैं, आप बताएं आपने इनको कैसा पाया और आपने इनको कैसे सपोर्ट किया? पहली तो बात है कि फ़हद किसी इंट्रोडक्शन के तो मोहताज है नहीं, ठीक है। जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, एक छोटा सा जिम था फिटनेस एज, ठीक है, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। और फ़हद को शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया है, हर कॉम्पिटिशन्स में, लाइक फ़हद हो गया, सभी हो गया, सब कॉम्पिटिशन्स में इनको सपोर्ट किया है। तो माशाल्लाह बड़ी खुशी होती है अच्छे लेवल पे इनको देख के, अपने भाई को, सभी को, फ़हद को, शम्स को, सबको बड़ा प्राउड फील करता हूँ और इनसे सीखता भी हूँ और मोटिवेशन भी लेता हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ इनकी तरह। और ये जो आप अच्छा खूबसूरत सा जिम देख रहे हैं, तो ये हम सबकी मिलके एक काविश है, तो इसको हम चाह रहे हैं कि हम इसको एक अच्छे लेवल पे प्रमोट करें कराची में। बहुत ज़बरदस्त बात की। मुझे ये बताएं, जैसे फ़हद ने मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल विन किया 2019 में, तो आप भी इनको फॉलो करना चाहते हैं? आप भी चाहते हैं कि यार कोई जीता जाए? बिल्कुल 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 फॉलो करना चाहते हैं और इनकी पॉजिटिव बातों से हम सीखना चाहते हैं कि जो इन्होंने चीज़ें की हैं अपनी तैयारी में, वो हम भी इनकॉर्पोरेट करें। ऑब्वियसली हर बंदा कहीं ना कहीं लैक करता है, कहीं ना कहीं बेहतर होता है, तो वो जिस तरह इनको डाइट करते देखा है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते थे, तो उसमें इनको ज़रूर फॉलो करेंगे और इनसे सीखेंगे और मज़ीद। थैंक यू वेरी मच। तो जनाब माशाल्लाह देखा आपने जी, एक अच्छे बॉडी बिल्डर के पीछे, टाइटल होल्डर के पीछे जो है कितने लोगों का हाथ होता है। ऐसा नहीं कि वो अकेला ही बन के स्टेज पे आ जाता है, तो उसको बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। अब बताएं जी, और कोई रहता है? अब मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाता हूँ, मतलब आपको कार्बन के बारे में बताया, अपने बारे में बताया, जिम के बारे में बताया, साथ लोगों के बारे में बताया, लेकिन एक हमारे एक ऐसा तबका है जो कि नज़र नहीं आता, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट बंदा होता है आपकी इस लाइन में, इस इंडस्ट्री में, आपके सेटअप में, और जो कि सारे लोअर लेवल पे और मिडिल लेवल पे सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। मतलब आपकी
एब्सेंस में पीछे जो देख रहा होता है और मतलब हर चीज़ मैनेज कर रहा होता है और उस पर आपको बहुत भरोसा भी होता है और बहुत आपके दिल के करीब भी होता है। तो मैं आपको मिलवाऊंगा इस कार्बन फिटनेस के हेड ऑफ मैनेजर से जिनका नाम रज़ाक है। रज़ाक प्लीज़ आप आएंगे? भाई ये रज़ाक साहब हैं जो इनको फुल सपोर्ट करते हैं। रज़ाक साहब आप ये बताएं, ये गुस्सा वुस्सा तो नहीं करते आप पे पानी मंगाते हो? नहीं नहीं, ये मैं भाई ये सब तो यार वो पानी नहीं आया भाई, पानी किधर रह गया, मेरे मसल वसल रह जाएंगे। ये सब मैं भाई ये तो मुझे तो खुशी होती है इनके साथ मिलके काम करने में, इनके काम करने में मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मैं तो चाहता हूँ ये लोग अभी बहुत आगे डर के चलें। मारे तो नहीं कह रहे इनसे? नहीं नहीं, ये लोग मैं भाई के जी पक्की बात है? पक्की बात। बता दो, अभी देखो कैमरे पे सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये पक्की बात है। मैं भाई है फात भाई, सभी भाई, अदा भाई, शम्स भाई, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इनके ऐसा तो नहीं कि कभी प्लेट उठा के मार दी, पानी नहीं लाया अभी तक? साथ। नहीं नहीं, पक्की बात है? पक्की बात है, ऐसी कोई बात नहीं। खैर ये तो मजाक कर रहे थे। ये बताएं कि आपका अपना इनके साथ तजर्बा कैसा है, कैसा फील करते हैं आप मेरा इनसे? तजुर्बा यही है कि मैं चाहता हूँ ये सब में बड़े भाई है ये बहुत आगे तक जाए, तो मुझे इनसे खुशी होती है कि ये लोग आगे तरक्की करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। कभी खुद बॉडी बनाने के लिए इन्होंने नहीं कहा हम बेटा तुम्हारी भी बॉडी बना दे? तो मुझे कहा है बहुत, मैं खुद से ही नहीं करता। क्यों? इसी बॉडी बनाना जरा मुश्किल काम है, ऐसा तो नहीं कि आप ये कहते यार कौन डंबल शंबल उठाए बॉडी बनाए। ये बेगम ने मना किया, शादी वादी हो गई? वो मोची का अपना जो जूता होता है वो फटा हुआ होता है, तो इनकी मिसाल वही है। हाँ, कि इनके घर में सब चीज़ें हैं तो उनको पता है कि इन्होंने जब भी बॉडी बनानी है तो वो 2 महीने में सारे मिलके इनकी बॉडी बना देंगे। अच्छा, आजकल मैंने देखा कि फीमेल भी बहुत इन हो रही हैं इस तरह फिटनेस वाले साइड पे। जी, तो जी। आप लोगों के साथ कोई फीमेल ट्रेनर्स भी होते हैं या आप लोग अपने साथ रखते हैं उनको? कोई कलीग्स हैं आपके? एक हिडन आर्ट मौजूद है और जिनको अभी हम ज़रूर बुलाएंगे। एक बहुत अच्छी बताया, जैसे मैंने आपको, फिटनेस एथलीट, एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट और एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर खतीजा चगानी। भाई वाह यार, मतलब मैंने पहली बार सुना है कि मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं और बॉडी बिल्डिंग के अंदर। जरा इनसे जानते हैं कौन से मेकअप आर्टिस्ट हैं भाई, क्या 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 मेकअप करते हैं आप इनके साथ? इनके साथ आई थिंक इट्स बिन लाइक 3 कॉम्पिटिशन्स थ्रू आउट इन टोटल। तो उसमें एस्थेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बॉडी एंड एवरीथिंग। सो योर एस्थेटिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो होता यह है कि जो लास्ट मिनट होता है, जो आपका लास्ट मोमेंट होता है, उसमें यू हैव टू मेक श्योर दैट द फेस लुक्स रियली नाइस, द हेयर इज़ डन प्रॉपरली, क्योंकि आपकी जब रिप्रेजेंटेशन होती है तो आपकी पर्सनालिटी वहाँ पे स्टैंड आउट करती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ओवरऑल लुक जो है ना वो कंप्लीट लगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉडी बनी हुई है एंड दैट्स अबाउट इट एंड यू आर डन। बिल्कुल जाहिर है, जैसे मैन फिजिक आपने जीता था, तो मैन फिजिक में तो जाहिर है कि आपको प्रॉपर स्मार्ट लगना चाहिए, खूबसूरत लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई शेप बड़ी हुई है या बाल उलझे हुए हैं। Exactly. क्योंकि सबकी बॉडी टैनिंग, सबका लुक तकरीबन 19-20 एक जैसा ही होता है। सो व्हाट स्टैंड्स आउट इज़ योर फेस, देन हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत काउंट करती है, तो इसलिए यू नीड अ मेकअप आर्टिस्ट ऑन बोर्ड जस्ट टू मेक एवरीथिंग लुक इवन मोर बेटर देन व्हाट इट इज़। तंग तो नहीं करते जब आप इनको मेकअप कर रही होती कि अरे आप बस करो यार, बहुत मेकअप हो नहीं, गया? बहुत सुन होते हैं, बहुत सुन होते हैं। जोन ही नहीं होता, कोई जोन नहीं होता, जीरो। पानी का कतरा नहीं होता है अदर भाई, तो फिर बंदा शक्ल ही देखता है ना, यूं ही, और क्या देखता है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जाहिर है उस वक्त बॉडी बिल्डर का फेस बिल्कुल छोटा सा हो जाता है, जाहिर है उसने अपना फैट खत्म किया होता है, मसल्स पे बिल्कुल उसके मसल क्लियर हो रहे होते हैं, तो उस वक्त आप इनका ये चेहरे को भर रही होती हैं जो खड्डे पड़ जाते हैं? नहीं, खड्डे नहीं भरे होते। बेसिकली होता है कि बिकॉज यू सी हिज बॉडी इज़ लाइटर, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हो तो आपकी बॉडी को टैन होना ज़रूरी होता है। वो तकरीबन 8 to 9 शेड्स डार्कर होती है, तो आपके फेस हैज़ टू मैच विद इट। तो उसके फेस को मैच करना पड़ता है। कोई ज़्यादा होशियारी नहीं झाड़ते हम, सिर्फ बहुत ज़्यादा हाईलाइट्स डालते हैं ताकि आपका फेस का भी एस्थेटिक, एक एक बोन, आपका मसल, एवरीथिंग ऑन द फेस पॉप्स, तो वो ज़रूरी होता है। तो आपका इनके साथ कैसा तजर्बा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपने इनको इनकी तैयारी के मराइल भी देखे होंगे। पूछने की बात ही नहीं है, बताओ। इट वॉज़ ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। कुछ डेज़ होते हैं इन सबके क्रैंकी डेज़ होते हैं, तब वो ज़रा फ़नी हुए होते हैं, वरना तो अदरवाइज तो इट वॉज़ वेरी स्मूथ, इट वॉज़ वेरी गुड, इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओवरऑल। थैंक यू वेरी मच। बॉडी बिल्डर एक टाइटल विन कर जाता है, ज़ाहिर उसने एक बड़ा ख़र्चा किया होता है, मेहनत की होती है, तो उसको कुछ रिवर्ट होता है, कुछ मिलता है इस हिसाब से? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत कम इस चीज़ को देखा जाता है रिवॉर्ड्स का, कि जो उसने पीछे मेहनत की हो और वो जब उसको रिवॉर्ड मिले तो वो सारा वॉश हो जाए। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अवार्ड्स बहुत मिनिमल होते हैं और ऐसे होते हैं जो कि ना होने के बराबर हो, और उसके जो एक्सपेंस पीछे से हुए हुए आए होते हैं वो उसमें कवर नहीं होते। ये बदकिस्मती है हमारी इंडस्ट्री की
तो यस भाई मेरी तो मुतल्लिका इदारों से, दोस्तों से, फेडरेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बॉडी बिल्डर टाइटल विन करता है तो काइंडली उसको इतना इनाम तो दें, इतनी उसको ज़रा पे तो कर दें ताकि वो खुश हो जाए। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी नई जगह नए दोस्तों के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।